हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय वेट। ओहो ये क्या हो गया भाई। यस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल हमने हाईवे के 50 क्वेश्चंस कर लिए थे और आज फिर से 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है अपना जो सोलो प्रैक्टिस बैच है जो मैंने स्टार्ट किया है एज अ फ्रेशर। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड सपोर्टिंग मी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड ब्रदर एंड सिस्टर्स। सो क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि जो हमारे पास जो डिज़ायर लाइंस है, 1 मिनट। यस, जो डिज़ायर लाइंस है आर प्लॉटेड इन, हमें पता है जो हम डिज़ायर लाइंस हम बनाते हैं वो किस स्टडीज़ में हम पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज़ में। मतलब डिज़ायर लाइन क्या होती है, एक लाइन मोटी है एक लाइन पतली है, तो पतली लाइन दिखाती है वहाँ पर ट्रैफिक वॉल्यूम कम है और मोटी लाइन क्या दिखाती है यहाँ पर ज़्यादा। ऐसे let's get started. हाँ, yes. Which of the following method is preferred for collecting the origin and destination data for small areas like mass business center? ये हमने कल भी ये क्वेश्चन किया था, शायद ये फिर से कॉपी हो गया है, लेकिन मैंने कल बताया था ये कौन सा मेथड होता है, लाइसेंस प्लेट मेथड। नेक्स्ट, जो हमारे पास ट्रैफिक वॉल्यूम होता है क्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है डेंसिटी, के से जो हम डिफाइन करते हैं इनटू स्पीड। तो डेंसिटी इनटू स्पीड। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। अभी अभी थोड़ा बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द डिज़ाइन कैपेसिटी? जो हमारे पास डिज़ाइन कैपेसिटी है उसी को हम क्या कहते हैं, बेसिक कैपेसिटी। बेसिक कैपेसिटी। सो डिज़ाइन इज द बेसिक कैपेसिटी। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नाउ नव एक अच्छा सा न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एवरेज, हमारे पास जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो कितनी है व्हीकल की, वो है 20 मीटर। एंड देन द बेसिक कैपेसिटी ऑफ ट्रैफिक लेन एट अ स्पीड, और स्पीड कितनी है 50 kmph। अब कह रहा है कि हमारे पास हमने हमने निकालना है क्यू। हमें पता है क्यू होता है के इंटू वी, बट यहाँ पर के नहीं दिया है तो के की फॉर्मूला होती है, अगर हमारे पास सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दी है तो 100,000 डिवाइड बाई वो स्पेसिंग एस जो 20 दे के है इंटू में 50। ये 1010 कटाक, ये 1000, ये आ जाएगा 500। तो 500 इंटू 500 इंटू 5 होता है 2500 व्हीकल पर आवर। तो 2500 इज द करेक्ट आंसर। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच इट सेज विद इंक्रीज इन स्पीड। जब भी हम स्पीड, ये हमें ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए फिर से लाया क्योंकि हमने कल इसमें थोड़ी मिस्टेक की थी। विद इंक्रीज इन स्पीड ऑफ द ट्रैफिक स्ट्रीम, जब भी गाड़ियाँ चलती है, जब भी दो गाड़ियाँ चल रही है, अगर हम स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द लेन, क्या कह रहा है, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द लेन, जो कैपेसिटी हो वो इंक्रीज़ करते हैं क्योंकि गाड़ियाँ तेज़ चलती है। जब गाड़ियाँ तेज़ चलती है तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेन इंक्रीज़ करती है। मतलब मैं कह रहा हूँ व्हीकल पर आवर, जब स्पीड तेज़ होती है तो ज़्यादा नंबर ऑफ़ व्हीकल उस लेन पे चल सकते हैं तो कैपेसिटी इंक्रीज़ करती है। चलिए, अब कह रहा है कि पीसीयू क्या कह रहा है, कह रहा है कि पीसीयू फॉर अ पैसेंजर कार एज पर आईआरसी इज़ 58, इज ना, आईआरसी 58 इज़ नहीं है यहाँ पर, आईआरसी 58 इक्विवेलेंट फैक्टर ऑफ पैसेंजर कार यूनिट। देखो, अगर हमारे पास पैसेंजर कार हुई तो उसकी यूनिट होती है 1। अगर मेरे पास बस या ट्रक है तो वो होता है 3। अगर साइकिल है तो यूनिट होता है 0.5। अगर मेरे पास साइकिल रिक्शा है, रिक्शा, तो वो होता है 1.5। इधर आप मोटर साइकिल भी लिख सकते हो, मोटर साइकिल। तो ये आपको याद रखनी, ये 4 और भी है बट मैंने अभी इंपॉर्टेंट लिखा है, तो इसका आंसर ए है। नाउ हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसा ये, बट विद डिफरेंट डेटा एंड मेथड। कह रहा है कि हमारे पास इफ़ द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एंड एवरेज लेंथ ऑफ द व्हीकल आर 18 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। तो एसएसडी दे के है 18 मीटर और एवरेज लेंथ ऑफ व्हीकल है 6 मीटर। देन वी हैव द थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी क्यों निकालना है, एंड द ट्रैफिक स्पीड अभी दे के है मीटर पर सेकेंड में। पहले इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे के में। तो जब हम के में कन्वर्ट करते हैं तो एक फैक्टर से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 18/5। तो ये क्या आएगा, 5 1 5 2 तो 36 kmph। तो हाँ, अब क्यों किसके बराबर होता है हमारे पास, के इंटू वी। अब जो के होता है ना, अभी हमारे पास स्पेसिंग नहीं दे के है, एस एस डी और लेंथ, तो आप लिखेंगे 1000 और ये एस एस डी प्लस लेंथ इंटू 36। तो 1000 एस एस डी है 18 प्लस 6 इंटू
36, तो ये आ जाएगा 24, 24 इंटू 36, 6 आर 9 आर, 4 से किया, 1 आर 1.5 आर, तो ये आया 1500 व्हीकल पर आवर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। Now we have the scientific planning of transportation system and mass transit facilities in cities should be based on। तो ये हम किससे करते हैं, ये भी हम किससे करते हैं, साइंटिफिक प्लानिंग, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन डेटा से। नाउ वी हैव, देखो कल हमने पढ़ा था कि एक तो पाथ कौन बताता है, इसमें कहा था ना पाथ, और जो हमारे पास पेडिस्ट्रियन रोड है वो बताता था कोलिजन डायग्राम, कोलिजन डायग्राम। बट अभी क्वेश्चन में कह रहा है कि द डायग्राम विच शोज द ऑल इंपॉर्टेंट फिजिकल, ये याद रखना, फिजिकल कंडीशंस एंड एक्सीडेंट लोकेशन like railway roadway limits, bridge trees, all details of roadway conditions is known as, इसको हम करते हैं कंडीशन डायग्राम से। किससे? कंडीशन डायग्राम। कल हमने कोलिजन पे किया था, आज हमने कंडीशन पे किया है। लेट्स स्टार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द स्पीड ऑफ ट्रैफिक फ्लो बिकम जीरो, तो जब v जीरो है, ट्रैफिक फ्लो जीरो है, देन देखो जब ट्रैफिक फ्लो जीरो है तो हमारे पास जो के होता है वो मैक्सिमम होता है, और उसके मैक्सिमम को हम कहते हैं जैम डेंसिटी। देखो मैं ऐसे बताऊंगा, जब भी आप किसी रोड पे होंगे, जब भी वहाँ पर ट्रैफिक जैम होगा तो व्हीकल पर आवर क्या होता है, ज़ीरो होता है ना, और ट्रैफिक स्पीड भी क्या होगा, ज़ीरो। तो इसका आंसर क्या होगा, डेंसिटी मैक्सिमम होगी कब, जैम डेंसिटी मैक्सिमम होगी जब स्पीड ज़ीरो है, और क्यू भी ज़ीरो होगा जब स्पीड ज़ीरो है। तो कौन सा ऑप्शन मैच करता है, ट्रैफिक डेंसिटी अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू वेयर एज, ट्रैफिक डेंसिटी हाँ, वेयर एज ट्रैफिक वॉल्यूम बिकम ज़ीरो, तो पहला ही क्या है, करेक्ट। नाउ वी हैव ऑन द राइट एंगल्ड रोड इंटरसेक्शन विद टू वे ट्रैफिक द टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मैं आपको समझाता हूँ। देखो अगर हमारे पास, देखो ये टू लेन का मैं बताता हूँ, टू लेन का, टू लेन, अगर हमारे पास, हाँ, अगर ये बोथ क्या है, दो लेन के रोड है, ये दोनों क्या है, टू वे है, टू वे, तो हमारे पास जो टोटल कन्फ्लिक्ट पॉइंट आते हैं वो आते हैं 24। इसमें से अगर आप बोलोगे माइनर और मेजर, इसमें हमारे पास 16 आते हैं मेजर और 8 आते हैं माइनर। अगर दो रोड है, इनमें से एक क्या है, टू वे है, वन इज़ टू वे एंड सेकेंड इज़ वन वे, इसमें दोनों थे टू वे, इसमें एक है टू वे, एक है वन वे, तो इसमें होते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट 11। इसमें 7 होते हैं मेजर और 4 होते हैं माइनर। अब बोथ क्या है, ये दोनों लेन क्या है, वन वे है, वन वे, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट आते हैं 6, 4 तो मेजर होते हैं और दो क्या होते हैं, माइनर होते हैं। तो हमारे पास किसका पूछा है, टू वे ट्रैफिक का टोटल नंबर तो 24। अब आता है द बैकग्राउंड कलर ऑफ द इंफॉर्मेटरी साइन। देखो कहाँ गए, हाँ, पहला होता है रेगुलेटरी, रेगुलेटरी, या इसको हम कह सकते हैं मैंडेटरी, मैंडेटरी, मैंडेटरी होगा अगर इसको हम इफ वी डू नॉट फॉलो, if we do not follow then we have to face punishment, क्या फेस कर, पुनिशमेंट या और फाइन भी हो सकता है। बट और अगर आप देखोगे शेप, इसकी शेप कैसी होती है, इसकी शेप होती है सर्कल, क्या होती है, सर्कल। बट इसमें दो एक्सेप्शन है, टू एक्सेप्शन। पहला है जो स्टॉप साइन है, स्टॉप साइन होता है ऑक्टागोनल, ऑक्टागोनल क्या होता है, और दूसरा होता है गिवे, गिवे साइन, वो होता है ट्रायंगल बट विद जो इसका एपेक्स होता है वो डाउन साइड में होता है। तो ये दो इसमें एक्सेप्शन है। अब हम बात करेंगे दूसरी, जो क्या है, हम कह सकते हैं एक मिनट, एक तो है रेगुलेटरी मैंडेटरी और दूसरा है, एक मिनट, दूसरा है इंफॉर्मेटरी, एक मिनट, इंफॉर्मेटरी, या इसको हम कह सकते हैं गाइड, गाइड साइन। ये क्या करता है, आपने देखा होगा जब भी हम रोड पे चलते हैं वहाँ पर एक बड़ा बोर्ड है कि कश्मीर
इतने किलोमीटर्स अहेड, या कोई भी स्टेट इतने किलोमीटर्स अहेड। तो यही कह रहा है कि इस इंफॉर्मेटरी साइन कलर है वो क्या होता है। तो इस इंफॉर्मेटरी साइन के कलर डिफरेंट होते हैं, बट इस क्वेश्चन में जो हमारे पास बुक ने आंसर दिया है वो दिया है येलो। ग्रीन भी होता है, मुझे पता है ग्रीन भी होता है, बट इस क्वेश्चन में जो आंसर है बुक में वो येलो है। और तीसरा होता है हमारे पास रेगुलेटरी, इंफॉर्मेटरी एंड कॉशनरी। कॉशनरी साइन, इसमें क्या होता है, ये इसके शेप ट्रायंगल होते हैं, और ये क्या हमें बताते हैं, मतलब अगर कोई काम चल रहा होगा तो हमें क्या करेगा, ये क्वेश्चन करेगा या वार्निंग साइंस को कहते हैं, वार्न करेगा कि आगे काम चल रहा है अहेड, या लेवल क्रॉसिंग हुई, या कोई भी चीज़ ऐसी जो नुकसान है। इससे अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो कोई पुनिशमेंट नहीं होगी, बट नुकसान अपना ही होगा। तो चलिए, अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटेड एज वार्निंग साइन। देखो मैंने आपको कहा था वार्निंग और कॉशनरी साइन, इसी को हम क्या कहते हैं, कॉशनरी साइन। देखो अगर नो पार्किंग लिखा होगा तो हमें पता है कि वहाँ पर हमें फाइन देना पड़ेगा। फिर अगर एंड ऑफ स्पीड लिमिट में भी क्या करना पड़ता है, फाइन देना पड़ता है। तो ये ओवरटेकिंग प्रोहिबिटरी में भी ये किस में आते हैं, इसमें हमारे पास लीगल एक्शन लिया जाएगा, लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो ये कौन सी है, ये रेगुलेटरी है, रेगुलेटरी। बट जो लेवल क्रॉसिंग है मैंने बताया ये क्या है, ये एक वार्निंग साइन है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। चलिए, अब आता है डेड स्लो। जो डेड स्लो होता है वो होता है हमारे पास रेगुलेटरी साइन। अब द मोस्ट एफिशिएंट ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम, देखो मैं ऐसे समझाता हूँ आपको। एक रोड है, ये इधर से एक इंटरसेक्शन है, ये इधर से दूसरा इंटरसेक्शन है, ये तीसरा इंटरसेक्शन है, ये एक चौथा इंटरसेक्शन। देखो अब कह रहा है कि साइमल्टेनियसली, देखो इधर भी होगा कुछ ट्रैफिक, ये लाइट ट्रैफिक सिग्नल, इधर भी अपना ट्रैफिक सिग्नल, इधर भी अपना ट्रैफिक सिग्नल, इधर भी अपना ट्रैफिक सिग्नल। अगर अगर ये है कौन सा, साइमल्टेनियसली, तो जब इस पे ग्रीन होगा किसी पर्टिकुलर टाइम पे, लेट्स से 12 बजे, तो 12 बजे इस पे भी ग्रीन ही आएगा, इस इंटरसेक्शन में भी 12 बजे इस इंटरसेक्शन पे भी ग्रीन ही आ जाएगी, 12 पे इस पे भी ग्रीन। इसको हम कहते हैं साइमल्टेनियसली। इफ़ वी हैव ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट सिस्टम, तो क्या होगा, अगर इस पे ग्रीन है 12 बजे तो इस पे रेड होगी 12 बजे, फिर और ग्रीन 12 बजे, फिर रेड 12 बजे, ये ऑल्टरनेट। और अगर हमारे पास अब फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल में एक ऐसा एडवांटेज है कि वो खुद ब खुद डिटेक्ट करता है जिस रोड से ज़्यादा ट्रैफिक आती है उसको हम एज पर सेट कर सकते हैं कि ग्रीन टाइम ज़्यादा रख सकते हैं कि ज़्यादा गाड़ियाँ वहाँ से चले कि ट्रैफिक जैम ना हो। तो मोस्ट एफिशिएंट तो वही होगा जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, वो फ्लेक्सिबल। अब अब यहाँ पर एक मिनट, हाँ इसको मैं पहले रिमूव करता हूँ, एक मिनट, नहीं नहीं छोड़ो, अब ये क्वेश्चन इधर ही तक है, हाँ क्योंकि ये फिर से मिक्स हो गया है, इसको क्रॉस करते हैं। हाँ, अब कह रहा है कि द प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स एट इंटरसेक्शन, एट इंटरसेक्शन क्या होता है, देखो हमें पता है कि इंटरसेक्शन हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास रिड्यूस राइट एंगल हो जाता है, राइट एंगल कोलिजन क्या हो जाता है, रिड्यूस। इंटरसेक्शन प्रोवाइड करने से हमारे पास राइट एंगल कोलिजन रिड्यूस होता है, बट इंक्रीज क्या करता है, रियर एंड कोलिजन। तो इसका आंसर क्या होगा, रिड्यूसेस द राइट एंगल कोलिजन बट में इंक्रीजेस रियर एंगल कोलिजन। तो इसका करेक्ट है सी, एट इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या करता है, रेड को क्या करता है, रिड्यूस किसको करता है, राइट एंगल कोलिजन को, बट इंक्रीज करता है रियर एंड कोलिजन को। अब बताया हमारे पास सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो इनकरेक्ट, पहला कहता है कि स्टॉप टाइम, जो स्टॉप टाइम है, स्टॉप टाइम ऑफ सिग्नल वो किसकी सम होता है, एक तो ग्रीन प्लस क्लियरेंस टाइम इंटरवल। दूसरा कहता है कि गो ग्रीन, ग्रीन टाइम, ग्रीन टाइम वो होता है स्टॉप और क्लियरेंस टाइम। तीसरा कहता है कि क्लियरेंस टाइम इज जनरली, ये भी ठीक है,
द साइकिल लेंथ इज़ नॉर्मली 40 to 60 सेकेंड्स फॉर टू फेज, ये भी ठीक है। देखो अब इन दोनों में कन्फ्यूजन है, क्या है, इन दोनों में कन्फ्यूजन है। देखो हमें पता है कि जो स्टॉप टाइम होता है वो ग्रीन प्लस क्लियरेंस होता है, बट ग्रीन टाइम क्या होता है, ये होता है स्टॉप प्लस एम्बर टाइम जो येलो होता है। क्या होता है, ग्रीन होता है स्टॉप प्लस एम्बर टाइम, तो ये ग्रीन इसमें गलत लिखा है, तो बी इज़ द करेक्ट वन। तो वेट, इसको मैं रिमूव करता हूँ, इसको इसको इसको। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 70 पे। द सेंटर लाइन मार्किंग, आपने देखा होगा ऐसे जब एक रोड आता है तो बीच में क्या होता है, सेंटर लाइन मार्किंग की हुई। वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो रिप्रेजेंट करती है ये एक रोड इज मेंट फॉर टू वे ट्रैफिक, एक यहाँ से जाएगी दूसरी यहाँ से आएगी। तो सेंट्रल लाइन मल्टीजन ट्रैफिक लेन्स नहीं, इन रोड मेंट टू बी टू वे, यस इंडिकेट्स द ओवरटेकिंग इज नॉट, नहीं इट मतलब अगर इसने पर्टिकुलरली कहा है कि सॉलिड लाइन है डॉटेड लाइन है तब हम ये जवाब दे सकते थे, अभी नहीं। टू डिजिग्नेट द प्रॉपर लेटर प्लेसमेंट बिफोर टर्निंग, नहीं ये भी नहीं है। चलिए अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्टिकुलर प्लेसेस वेयर pedestrians are to cross the pavement are properly marked by the pavement mark is known as, देखो सीधे सीधे स्टॉप लाइंस, तो जब भी हमारे पास जो पेडिस्ट्रियंस है लोग वो किससे चलते हैं, क्रॉस वॉक लाइन्स। अब आते हैं हमारे पास द एंट्रेंस एंड एग्जिट कर्व्स ऑफ द रोटरी, देखो एक ऐसे एक रोटरी होती है, इधर से भी इधर से भी इधर से भी इधर से भी, ऐसे क्या होती है, एक रोटरी होती है। अब क्या कह रहा है कि इक्वल रेडी एंड इक्वल विड्थ ऑफ पेमेंट होता है एंट्रेंस, देखो ये होता है एंट्रेंस, ये होता है एग्जिट। देखो मैं आपको समझाता हूँ कि जब भी हमारे पास क्या होता है, जब भी हम एंट्रेंस पे रेडियस रेडियस एट एंट्रेंस रखते हैं, रेडियस एट एंट्रेंस हम कम रखते हैं किससे, रेडियस एट एग्जिट। और अगर आपको रेडियस एग्जिट निकालना होता है वो होता है 1.5 से लेकर 2 तक रेडियस एंट्रेंस। तो कह रहा है कि देखो जब रेडियस डिफरेंट होगा तो विड्थ भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। कह रहा है कि इक्वल रेडियस एंड इक्वल विड्थ नहीं, एग्जिट और डिफरेंट होता है, इक्वल रेडियस बट विड्थ मोर देन, इक्वल रेडियस बट पेमेंट भी नहीं, इक्वल पेमेंट विड्थ, देखो इक्वल पेमेंट बट रेडियस इज मोर देन, मोर एट एंट्रेंस, एंट्रेंस पे नहीं होता है एग्जिट पे होता है। डिफरेंट रेडियस भी होता है, डिफरेंट विड्थ भी होती है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। अब कह रहा है कि व्हेन टू इक्वली इंपॉर्टेंट रोड्स क्रॉस रफली एट 90 डिग्री, कह रहा है एट द सूटेबल शेप ऑफ सेंट्रल आइलैंड, देखो हमारे पास चार शेप होते हैं, ये चार क्या होते हैं, ये चार। अगर आप सर्कुलर करते हो ये तब हम यूज़ करते हैं जब बोथ द टू रोड्स आर, बोथ बोथ रोड्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट। इलिप्टिकल, और इसकी शेप ऐसे होती है, जैसे मैंने दिखाया ऐसे 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 और ऐसे। अगर आप इलिप्टिकल की बात करोगे तो इलिप्टिकल में हमारे पास ये हम यूज़ करते हैं व्हेन देयर इज़ ग्रेटर देन 4 लेन्स, मतलब जहाँ पर 5 भी होगी 6 लेन्स भी होगी, ऐसे 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 ऐसे, तो हम तब यूज़ करते हैं इलिप्टिकल। अब आता है टेंजेंट, टेंजेंट हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर वन रोड इज़ इम्पॉर्टेंट बट अदर रोड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट या कम इम्पॉर्टेंट होगी, तो ये हम वहाँ यूज़ करते हैं टेंजेंट। टरबाइन की शेप होती है ऐसे, अब देखो ऐसे 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 और ऐसे, ये शेप होती है। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है, हेडलाइट ग्लेयर की प्रॉब्लम आती है इस टरबाइन में। चलिए हाँ हाँ, अब इसका हाँ इसका आंसर तो यही होगा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स बियॉन्ड विच द रोटरी मे नॉट फंक्शन। देखिए रोटरी को हम तब डिज़ाइन करते हैं जब व्हीकल्स पर आवर 500 से ज़्यादा होंगी, ग्रेटर देन 500 व्हीकल पर आवर एंड लेस देन 5000 या 3000 भी कह सकते हैं, 3000 व्हीकल पर आवर, तो रोटरी को हम इसके लिए डिज़ाइन करते हैं। अब कह रहा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल बियॉन्ड विच द रोटरी मे नॉट फंक्शन, मे नॉट फंक्शन वो होगा जब 5000 से 5000 व्हीकल्स पर आवर, क्योंकि हाँ आवर 500 नहीं 5000, डे नहीं होता है, हाँ डे नहीं होता है, आवर होता है।
ए ट्रैफिक रोटरी इज जस्टिफाइड वियर। देखो ट्रैफिक रोटरी हम कहाँ दे सकते हैं? स्पेस इज लिमिटेड नहीं, आपको पता है जब भी हम रोटरी को डिज़ाइन करते हैं आपको पता है वहाँ पर एक अच्छा खासा लैंड होना चाहिए इस रोटरी के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं देते, इसीलिए ये घूम के गाड़ी आती है यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो एक स्पेस तो लिमिटेड होनी नहीं चाहिए, तो ये तो रॉन्ग है और कॉस्टली भी नहीं होना चाहिए। व्हेन ट्रैफिक वॉल्यूम इज लेस देन, नहीं मैंने कहा था आपको रोटरी हम देते हैं जब ग्रेटर देन होता है, तो ये भी रॉन्ग है। व्हेन ट्रैफिक वॉल्यूम इज मोर देन 5, नहीं मोर नहीं लेस देन, तो ये भी रॉन्ग है। तो बेस्ट सूटेबल आंसर कौन है कि नंबर ऑफ इंटरसेक्शन रोड इज बिटवीन 4 to 7। When a number, next question, when a number of roads are meeting at a point and only one of the road is important then suitable, मैंने आपसे कहा था कि सर्कुलर में दोनों important होते हैं। टेंजेंट, टेंजेंट तो जहाँ पर नंबर ऑफ लेन्स ग्रेटर देन 4 होती है। हाँ इलिप्टिकल में क्या होती है, एक इंपॉर्टेंट होती है और दूसरी कम इंपॉर्टेंट, तो इलिप्टिकल इज द बेस्ट आंसर। अब आता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स कैन बी पार्क्ड। देखो हमें पता है कि ये एक गाड़ी है, ऐसे समझो गाड़ी है, एज पर IRC ये कितना होता है 2.5 और ये होता है 6 मीटर एज पर IRC में क्या है। अब कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स कैसे पार्क करेंगे। देखो मैं पहले एक मिनट, अगर ये पार्किंग लेन है तो मैक्सिमम आएगी, अगर देखो एग्जांपल इसकी लेंथ है 100,000, क्या है 1000, तो इसमें अगर मैं 1000 डिवाइड बाई 2.5 और 1000 डिवाइडेड बाई 6, तो इसमें से बड़ा वैल्यू कौन आएगा, ऑब्वियसली जिसका डिनोमिनेटर छोटा आएगा। तो जब भी हम कैसे पार करेंगे 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री, इससे बनाता है क्या 90 डिग्री, ऐसे रखेंगे तो मैक्सिमम, अगर हम ऐसे रखेंगे तो ये तो पैरेलल आएगी, बट वी गो फॉर, अगर मैक्सिमम हमें रखनी है तो वी गो फॉर 90। अगर आपको पूछा गया है कि मोस्ट एफिशिएंट, एफिशिएंट कौन है इसमें, तो वो है 45। चलिए अभी तो इसको क्रॉस करेंगे 45 को, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। नाउ वी हैव नाउ वी हैव व्हेन द विड्थ ऑफ कर्व पार्किंग स्पेस एंड विड्थ ऑफ स्ट्रीट इज लिमिटेड। देखो जब ये विड्थ क्या है लिमिटेड है, तो बेस्ट प्रिफर्ड कौन सी होगी, पैरेलल ही होगी, क्योंकि इसमें जो हमारे पास लेंथ है वो ऐसे ज़्यादा आती है, इसमें जब विड्थ रिस्ट्रिक्टेड है तो बेस्ट है पैरेलल ही रखो, क्योंकि वो फिर बाहर आ जाएगी, तो इसमें पैरेलल रखेंगे, हाँ पैरेलल। As per IRC recommendation, the average level of illumination on an important road carrying fast traffic, देखो ये यहाँ पर लाइटिंग सिस्टम की कह रहा है कि मैक्सिमम ना एवरेज लेवल क्या होगी, तो एज पर IRC ये एक डाटा है, इसको 30 लाख से ज़्यादा ही होनी चाहिए। चलिए द मोस्ट इकोनॉमिकल लाइटनिंग लेआउट विच इज़ सूटेबल फॉर नैरो रोड, जब भी हमारे पास एक नैरो रोड है तो हम प्रेफर करते हैं कि एक ही साइड पे लाइटनिंग हो, क्योंकि एक नैरो रोड है वो एक तो इकोनॉमिकल रहता है और एफिशिएंट भी रहता है। अगर एक बड़ी रोड होती है तो वी गो फॉर सेंटर लाइटनिंग सिस्टम, तो अभी नैरो का पूछा है तो वी गो फॉर सिंगल साइड लाइटनिंग। द डायरेक्ट इंटरचेंज रैप इन्वॉल्व, देखो मैं आपको इसके तीनों केस बताऊंगा। देखो पहला है डायरेक्ट डायरेक्ट रैप इंटरचेंज रैप। देखो एक ऐसे रोड है, ये कैसे है, मतलब ये इसके ऊपर है, तो जब डायरेक्ट होता है व्हेन व्हेन जो राइट साइड क्या करता है, इस राइट साइड में डाइवर्ज होता है। देखो यहाँ से क्या, ये राइट लेन है ना, ये राइट लेन किस में डाइवर्ज हो रहा है, इस लेन के राइट में, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट। अगर आप अब इनडायरेक्ट या सेमी, वेट फॉर द सेमी डायरेक्ट रैंप बात करोगे ऐसे, वो क्या होता है, वो लेफ्ट से इस लेफ्ट से क्या होता है निकलता है और इस राइट में मर्ज होता है, तो सेमी में क्या होता है लेफ्ट राइट डाइवर्ज होता है, लेफ्ट राइट, और इसमें होता है राइट टू राइट। अगर आप तीसरे की बात करेंगे हम इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में ऐसे 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 ऐसे,
तो वो कैसे करता है, लेफ्ट से इस लेफ्ट में जाता है, लेफ्ट से इस लेफ्ट लेन में इस लेफ्ट में जाता है, तो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट। अभी डायरेक्ट कहता है तो डाइवर्ज फ्रॉम राइट एंड मर्ज फ्रॉम राइट। तो सी इज द ऑप्शन, क्योंकि ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज हो रहा है राइट में और मर्ज हो रहा है राइट में। इसमें क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है लेफ्ट से और मर्ज हो रहा है राइट में। इनडायरेक्ट में क्या होता है, लेफ्ट से डाइवर्ज और लेफ्ट से ही मर्ज होता है। तो ये तीन केस है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सॉइल हैविंग सेम वैल्यूज ऑफ प्लास्टिक इंडेक्स, तो आई पी सेम है। इफ द लिक्विड लिमिट इंक्रीज, जब भी हम लिक्विड लिमिट को इंक्रीज करते हैं, एक बात याद रखना कि ड्राई स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, ड्राई स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है। अब अब क्या होगी देखो, और कंप्रेसिबिलिटी इंक्रीज होती है एंड परमेबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो बेस्ट सूटेबल आंसर है कि कंप्रेसिबिलिटी एंड परमेबिलिटी डिक्रीज नहीं इंक्रीज करते, कंप्रेसिबिलिटी परमेबिलिटी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी परमेबिलिटी इंक्रीज करती है बट ड्राई स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट मेजर्स द टफनेस। देखो टफनेस हम कैसे मेजर करते हैं, अगर हम टफनेस वो बताएंगे, टफनेस क्या होता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट सडन लोडिंग, सडन लोडिंग। और ये हम करते हैं इम्पैक्ट टेस्ट से, इम्पैक्ट टेस्ट। अगर हम बात करें हार्डनेस की, हार्डनेस इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस अगेंस्ट वियर एंड टियर, वियर एंड टियर। इसको हम करते हैं एब्रेशन टेस्ट से, एब्रेशन टेस्ट। नाउ वी हैव द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या होती है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेजुअल लोडिंग, ग्रेजुअल लोडिंग। और ये हम करते हैं क्रशिंग टेस्ट से, क्रशिंग टेस्ट से। और फिर आता है साउंडनेस, साउंडनेस आता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट वेदरिंग एक्शन, वेदरिंग एक्शन। तो ये मैंने ऐसे ही लिखा है, तो याद रखना, रेजिस्टेंस अगेंस्ट वेदरिंग एक्शन। तो इसका आंसर है सी, इम्पैक्ट। अब आते हैं हम, लॉस एंजलिस टेस्ट मशीन इज यूज्ड टू कंडक्ट। तो लॉस एंजलिस हम करते हैं हार्डनेस, और हार्डनेस किसके लिए करते हैं, एब्रेशन। तो एब्रेशन। चलिए नाउ ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आने वाले एग्जाम में ये पूछेगा ऐसे क्वेश्चंस। देखो कह रहा है कि इफ़ डॉवरी, देखो हमारे पास लॉस जो हार्डनेस है उसमें हमारे पास एवरेज में तीन, डॉरी और डोवेल और ये लॉस एंजल्स होता है तीन। अब कह रहा है इफ इन अ डॉवरी एब्रेशन टेस्ट द लॉस इन वेट्स इन इज 21 ग्राम, देन द कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस। देखो जो कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस इन डॉवरी एब्रेशन होता है वो होता है 20 माइनस लॉस इन वेट डिवाइडेड बाई 21, डिवाइडेड बाई 3, 21 नहीं 3। अब 20 माइनस लॉस इन वेट 21 दिया है, वो डिवाइड बाई 3, 3 1 आर 3 7 आर, तो 20 माइनस 7 कितनी हुआ, 13। तो 13 इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो हम सॉइल के दो टेस्ट करते हैं, एक तो करते हैं हाईवे में, एक तो करते हैं प्लेट लोड टेस्ट, दूसरा हम करते हैं CVR, CVR। इट इज़ एन एम्पेरिकल टेस्ट, क्या है, एम्पेरिकल टेस्ट। और इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट, फ्लेक्सिबल पेमेंट। अब ये फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए एप्लीकेबल है। देखो अब हम क्या करते हैं, देखो CVR क्या करता है, CVR हमें बताता है, CVR indicates, it describes, measures, CVR measures the pen या resistance of soil against penetration, against penetration। तो हमें क्या बताता है, पेनिट्रेशन। हाँ अब हाँ, जो इसमें प्लंजर होता है, प्लंजर वो होता है 50 mm का डाया, और जो हम इसमें पेनिट्रेट करते हैं किस रेट से, 1.25 mm पर मिनट, इससे करते हैं। हम क्या करते हैं, हम दो डेप्थ्स पे इसको पेनिट्रेट करवाते हैं, एक तो वन इज़ 2.5 mm और दूसरा है 5 mm पे। अगर 2.5 का हम स्टैंडर्ड लोड देखेंगे तो होता है 1350 kg। अगर यही हम इंटेंसिटी में प्रेशर में देखेंगे तो वो आता है 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आता है 2055 kg। अगर यही हम
प्रेशर में देखेंगे तो ये आएगा 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम 4 डे सोक्ड टेस्ट, क्योंकि हम सॉइल सैंपल को 4 दिन के लिए सोक्ड रखते हैं। 4 डे सोक्ड टेस्ट। अब जो कर्व आता है देखो, इसमें ऐसे कर्व बनता है, ऐसे। ये है 2.5 और ये है 5 mm। क्या है 5 mm। और इधर क्या है, इधर पेनिट्रेशन है, पेनिट्रेशन है। ये इधर नहीं है, ये इधर है 2.5 और ये है क्या 5। तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है इस लोड के। यहाँ पर लोड क्या होता है 101350 और यहाँ होता है 2055। तो हाँ, अब एक इम्पॉर्टेंट, इफ CBR is CBR 2.5 greater is less than CBR 5। देखो यूजुअली तो CBR 2.5 ज़्यादा हुआ, बट इन सम केस इफ CBR वैल्यू 5 इज ग्रेटर, तो टेस्ट हमें रिपीट करना पड़ता है। देन वी हैव टू रिपीट द टेस्ट, repeat the test। But if this shows the same result, CBR 5 is greater than again CBR 2.5, then we have to put CBR 5 as greater। अब अब हाँ, CBR 5 ये इसका डिस्कशन है, मैंने बताया। और CBR 5 से हम, CBR टेस्ट से हम क्या निकाल सकते हैं, थिकनेस ऑफ पेमेंट, थिकनेस और पेमेंट लेयर्स। ये सब क्या है, ये सब जो मैंने डिस्कस किया, ये सब कौन से वाले क्वेश्चंस है, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इनमें से सब एक एक मार्क्स के। तो इधर कह रहा है CBR टेस्ट कैलकुलेटेड एज, हमें पता है, हमने डिस्कस किया बोथ 2.5 एंड 5 mm। अब आता है इफ एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, अगर हमारे पास एग्रीगेट का इम्पैक्ट वैल्यू 20 to 30 आया %, देन इट इज क्लासिफाइड एज। मैं आपको एक टेबल लिखवाता हूँ इसका, वेट वेट आई हैव द टेबल। हाँ देखो, अगर ये एक कहाँ गया, हाँ, अगर ये लेस देन 10% है तो ये एक्सेप्शनली स्ट्रांग है। इफ इट इज 10 to 20, क्योंकि जितना ये ज़्यादा होता है परसेंटेज, उतना ही हमारे पास वीक निकल के आता है, तो ये स्ट्रांग होता है। 10 to 20 स्ट्रांग होता है। अब 20 to 30 ये होता है, क्या होता है, सेटिस्फैक्ट्री फॉर रोड सर्फेसिंग, सेटिस्फैक्ट्री फॉर रोड सर्फेसिंग। अब अगर ग्रेटर देन है ये 35 के, तो ये क्या है, अनसूटेबल है, सीधे अनसूटेबल है। तो अभी है हमारे पास 10 to 20, वो है सी ऑप्शन। कह रहा है कि द मैक्सिमम एलोएबल लॉस एंजलिस एब्रेशन वैल्यू फॉर हाई क्वालिटी। देखो अगर हम एब्रेशन की बात करेंगे, एब्रेशन देखो, एक होता है हमारे पास सरफेस कोर्स, इसमें हमारे पास जो हमारे पास लॉस एंजलिस एब्रेशन वैल्यू है वो 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करेंगे अब किसकी, अगर हम बात करेंगे बेस कोर्स की, बेस कोर्स, तो ये वैल्यू 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 45%। तो ये दो वैल्यू आप याद रखो। बेस ये मैंने लिखवाया 45, ये है 35। अगर ये एब्रेशन का, अगर आपके पास अब क्रशिंग, एक मिनट, हाँ, अगर आपके पास अब क्रशिंग, तो सरफेस के लिए तो सेम वैल्यू रहती है, सरफेस कोर्स तो 30 से ज़्यादा नहीं। बट जो हमारे पास बेस कोर्स है, बेस कोर्स, उसके लिए 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आता है इम्पैक्ट सरफेस कोर्स के लिए, फिर से सेम 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और बेस कोर्स के लिए ये 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
क्या नहीं होना चाहिए, 50 से एब्रेशन का है 50 यार, शिट एब्रेशन का है 50, इसका है 35, सॉरी। चलिए अब आता है परसेंटेज ऑफ फ्री कार्बन। देखो मैं आपको दोनों डिस्कस करता हूँ, यहाँ से मैं लिखता हूँ बिटुमेन, बिटुमेन और यहाँ से लिखूँगा मैं टार। देखो ये हमें इसको हम कैसे बनाते हैं, ये बनाते हैं हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, और ये टार हमको कैसे बनाते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से। हाँ, अब दूसरा जो इसमें फ्री कार्बन कंटेंट होता है वो लेस होता है, और दूसरा इसमें फ्री कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है, मोर। तीसरा हमारे पास जो बिटुमिन होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमिन इज यूजुअली 0.97 टू 1.02। क्या होती है, 0.9 से 1.2। और तीसरा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टार होती है, ये होती है 1 से लेकर 1.2 तक। और बस इतना ही होता है शायद। तो क्या कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ फ्री कार्बन इन बिटुमिन इज, तो मोर देन टार, लेस देन टार। तो लेस देन होता है क्योंकि टार में हमारे पास ज़्यादा होता है। अब द डक्टिलिटी वैल्यू फॉर सूटेबिलिटी इन रोड कंस्ट्रक्शन शुड नॉट। देखो जो डक्टिलिटी हम टेस्ट करते हैं उसकी वैल्यू किससे कम नहीं होनी चाहिए, उसकी वैल्यू 50 से कम नहीं होनी चाहिए, 50 सेंटीमीटर। ये हमारे पास एक ब्रिकविट होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये 1 सेंटीमीटर पर मिनट से क्या होता है, स्ट्रेच होता है। तो 15 सेंटीमीटर इज आंसर। एक मिनट, हाँ चलिए। अब द मैक्सिमम लिमिट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर एग्रीगेट सूटेबल फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। तो जो लिमिट है वाटर एब्जॉर्प्शन की एग्रीगेट्स में वो होती है 0.6%। चलिए डाटा सीधे से, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स हार्ड ग्रेड ऑफ बिटुमिन। जितनी ज़्यादा वैल्यू कम होगी उतना ही हार्ड ग्रेड का बिटुमिन मिलेगा। 30/40, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या 3/4। चलिए mm, हाँ एम। पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन बिटुमिन इज यूज टू डिटरमाइन। तो देखो पेनिट्रेशन से हम क्या डिटरमाइन करते हैं, ग्रेड। क्या करते हैं, ग्रेड, पेनिट्रेशन टेस्ट। बिटुमिन ऑफ ग्रेड ऑफ 80/100 क्या मीन्स करता है कि ये 8 to 10 mm है। तो 80/100 क्या करता है, 8 to 10 mm इट्स पेनिट्रेशन वैल्यू। चलिए RC2 रैपिड क्यूरिंग, MC मीडियम क्यूरिंग 2 एंड स्लो क्यूरिंग कॉरस्पॉन्ड। देखो अगर ये वैल्यू सेम है ना 2 तो ये रिप्रेजेंट करते हैं इनमें विस्कोसिटी सेम है, तो ये इज़ द करेक्ट आंसर। द रिकमेंडेड ग्रेड फॉर टावर। देखो जो टावर होता है इफ़ यूज़ फॉर ग्राउटिंग पर्पज तो हम RT5 को यूज़ करते हैं। अगर कोल्ड वेदर में पूछा है तो RT1 यूज़ करते हैं। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है कि सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ बिटुमेन टू बी यूज्ड फॉर। देखो हमारे पास एक रोड कंस्ट्रक्शन करनी है, तो सॉफ्टनिंग पॉइंट क्या रखे, जहाँ जिस प्लेस पे वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर इज़ 40%। अगर मैक्सिमम टेम्परेचर है 40 तो सॉफ्टनिंग पॉइंट इससे ज़्यादा होना चाहिए, 40 से ज़्यादा, तभी वो सूटेबल रहेगा। तो ग्रेटर देन 40%।
फॉर रैपिड क्यूरिंग कटबैक्स द ऑयल इज यूज, देखो एक होता है रैपिड क्यूरिंग, दूसरा होता है मीडियम क्यूरिंग, दूसरा स्लो क्यूरिंग। इसमें हम यूज़ करते हैं नाफ्था एंड गैसोलीन, इसमें हम यूज़ करते हैं केरोसिन, और इसमें हम यूज़ करते हैं लो बॉइलिंग पॉइंट वाला कुछ, हाँ लो बॉइलिंग पॉइंट। तो ये 3 है। तो पूछा है रैपिड क्यूरिंग में तो गैसोलीन। चलिए चलिए, हाँ जैसे इसमें, हाँ इसका एग्जाम जो स्लो का एग्जाम्पल है वो है डीजल। कह रहा है कि द मेथड ऑफ डिजाइनिंग द फ्लेक्सिबल पेमेंट, पेमेंट के मेथड रिकमेंडेड एज पर आईआरसी। आईआरसी ने बताया कि आप सीबीआर मेथड को यूज़ कर सकते हो। ये वेस्टरगार्ड रिजिड पेमेंट का है, किसका है, रिजिड। बंकलमैन बीम मेथड हम कैसे, जब भी हमारे पास को ओवरले, जब भी हम किसी भी जो रोड कंस्ट्रक्टेड है किसी भी लेयर से, उसको फिर से हम क्या करते हैं, एक और लेयर चढ़ाते हैं बिकॉज ऑफ वेयर एंड टीयर ऑफ प्रीवियस लेयर। तो उसमें हम बैंकलमैन बीम मेथड का यूज़ करते हैं। तो आज के वी हैव completed 50 questions. So thank you very much for joining